हेलो एवरीवन। तो आज देखेंगे हम लोग सर्कल में जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करेंगे। दिया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज 73 सेंटीमीटर एंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 29 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है फिगर ड्रॉ करते हैं। तो दो सर्कल ले लिए यहाँ से, और दोनों सर्कल जो है एक छोटा एक बड़ा होगा, चूंकि रेडियस जो है वो छोटा और बड़ा है, यानी कम और ज़्यादा है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का बात किया है, ये मान लेते हैं 29 सेंटीमीटर ये रेडियस है। इसका रेडियस जो है वो मान लेते हैं हम लोग 19 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब बोला है इसके बीच का जो दूरी है, यहाँ थोड़ा सा फिगर जो है, ठीक है चलेगा, यहाँ जो है बीच का दूरी बोला है 73 सेंटीमीटर है। बोला है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, दैट मीन्स ये लेंथ जो है आपका क्या होगा। ठीक है। तो जब भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं टी सी टी, और टी सी टी इक्वल टू हो जाता है डी का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो है दोनों के बीच का जो दूरी है सेंटर का, उसका स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस 73 दिया है, तो 73 का स्क्वायर माइनस 29 और 19 जो है वो हो जाता है 48, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब इसमें जो है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जो है हम लोग करेंगे, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 73 और 48 ऐड करेंगे तो ये हो गया 121, इसको अगर घटाएंगे तो ये हो गया 25। अब 121 का आप लोग को पता होगा स्क्वायर रूट 11 होता है और 25 का 5 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आया वो आपको बताते हैं। यहाँ जो है ना, इस जगह पे हम लोग लगा देंगे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसमें क्या है, दिया हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द टू सर्कल हैविंग रेडियाई इज 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, जिसका डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर दिया है। तब बोल रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ जो है क्या होगा। ठीक है। तो इसमें जो है, चलो फिगर इसका भी हम लोग को ड्रॉ करना होगा, क्योंकि फिगर से ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर होती है। ये हो गया आपका सर्कल। अब दोनों के बीच का दूरी का बात कर रहे हैं, ये कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अब बोला इसका रेडियस जो है वो एक का 16 है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो है फिगर कुछ इस तरह से बनता है। अब बोल रहा है इसका दूरी क्या होगा, लेंथ इक्वल टू वॉट। तो करेंगे क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को डी सी टी लिखते हैं, जो कि होता है डी का स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल आर मानेंगे और इसको स्मॉल आर, चूँकि रेडियस का वैल्यू छोटा और बड़ा दिया हुआ है और हमेशा वैसे ही दिया रहेगा। ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको इक्वल मानना होगा। ठीक है। तो डी का स्क्वायर 26 है, तो 26 का स्क्वायर माइनस आर का बात किया है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ भी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 और 8 जो है वो हो जाएगा 34 इंटू, इसको अगर घटाएंगे तो 18 और 8 26। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो 17 गुने 2 कर देंगे इंटू 2 गुने 9 करेंगे। तो यहाँ से जो है हम लोग कहा था 9 का जो स्क्वायर रूट 3 होता, और यहाँ 2 2 मिला के 1 2 बाहर होता, रूट अंडर 17, यानी आंसर होता 6 रूट 17।
तो ऑप्शन में ये चीज़ मेरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से जो है 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो 2 हो जाएगा, और 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा 153। तो 2 रूट अंडर 153 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे और कंसेप्ट भी थे। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।